नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक विस्तार से। लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ बड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं फटाफट महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 42,533 पहुंच गई है, जबकि 11,707 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 1,373 लोगों ने दम तोड़ दिया है। वहीं यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में अब तक 35,07,265 से अधिक मरीज सामने आए हैं, जबकि 11,27,887 मरीजों को स्वस्थ कर उनको अपने घर भेजे जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 2,47,491 लोगों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, जिस रफ्तार से महामारी बढ़ती जा रही, हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बिहार सरकार प्रवासियों को टिकट के अलावा उनको 500 रुपए भी देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार सरकार सभी प्रवासियों को टिकट के अलावा उनको 500 रुपए भी देगी। सीएम नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि किसी को भी टिकट के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। साथ ही सभी लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां सभी प्रवासी बिहारियों को 21 दिन रहना होगा। इसके बाद आने जाने के खर्च के अलावा 500 रुपए की मदद भी की जाएगी, यानी कम से कम 1,000 रुपए दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस बात को दोहराते हुए कहा कि इस योजना के तहत 19 लाख लोगों को पहले से ही 1,000 रुपए दिया जा चुका है। इसके अलावा जो छात्र कोटा से आ रहे हैं, उनका भी किराया राज्य सरकार दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी प्रवासी मजदूरों के किराए का खर्च वहन करेगी, और उसके थोड़ी देर बाद ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी भी 50 ट्रेनों का किराया देने का ऐलान करती है। दरअसल इस सब के पीछे को लाने के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रमिक ट्रेन का किराया है, जिसको लेकर मतभेद शुरू हो गए थे, जिसमें विपक्ष का कहना है कि जब लोगों के पास बीते कई महीनों से काम नहीं है, उनके पास रोजमर्रा की चीजें खरीदने के पैसे नहीं, तो फिर ऐसे में लोग किराया कहाँ से दे पाएंगे। तो वहीं इन सब के बीच रेलवे विभाग का कहना है कि वह प्रत्येक यात्री का 85% किराया वहन कर रहा है और बाकी 15% राज्य सरकार को देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति में बदलाव लाने के प्रयासों के लिए पाकिस्तान के समक्ष विरोध दर्ज कराया भारत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने कल अपने आदेश में 2018 के गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान बॉर्डर में संशोधन की इजाजत दे दी, ताकि क्षेत्र में आम चुनाव कराया जा सके। जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को आपत्ति पत्र जारी किया है और तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, बयान में कहा गया है कि यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगित और बाल्टिस्तान भी शामिल है, वह पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के तहत भारत का अभिन्न अंग है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका को उन क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है जो उसने अवैध तरीके से और जबरन कब्जाए हुए हैं। भारतीय जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों की स्थिति में बदलाव लाने के जारी प्रयासों पर आपत्ति जताता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अपने अवैध कब्जे जमाए हुए हैं, जहां पिछले 7 दशक से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया, शोषण किया गया और उन्हें स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बिहार में जदयू और भाजपा के बीच फिर से बढ़ी तकरार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के दोनों घटक दल जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच सब कुछ सामान्य नहीं रहा है। इसका एक उदाहरण रविवार को देखने को मिला, जब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को घेरा। संजय जायसवाल ने अपने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि बिहार सरकार के अधिकारी कोई बात ठीक से नहीं बताते। उनकी शिकायत प्रवासी बिहारी संघ से भी संबंधित थी कि इस संबंध में न कोई नोडल अधिकारी फोन उठाते और न ही सही जानकारी मिलती है। उन्होंने इस संबंध में उत्तर प्रदेश का हवाला दिया और कहा कि देखिए वहां कैसे मुख्य सचिव के द्वारा सभी जानकारी दी जाती है। हालांकि इससे पूर्व भी संजय जायसवाल ने बिहार सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना पिछले साल पटना में जल जमाव के समय भी की थी। तो वहीं इन सब घटनाक्रमों के बीच जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि सरकार के हर बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी शामिल होते हैं और भाजपा के बिहार इकाई के अध्यक्ष अपने हर सवाल का जवाब उनसे मांग, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक पोस्ट कर वो अपने राजनीतिक नौसिखियापन और सस्ती लोकप्रियता के लिए बेताब नेता का परिचय देते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, भारत में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया। असम में 2500 सुअरों की मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि असम सरकार ने रविवार को कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला पाया गया है और इस
से 306 गाँवों में 2500 से अधिक सुअर मारे जा चुके हैं। जिसके बाद असम के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री अतुल बोरा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार केंद्र से मंजूरी होने के बाद भी तुरंत सुअरों को मारने के बजाय इस घातक संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कोई अन्य रास्ता अपनाएगी। हालांकि उन्होंने बताया कि इस बीमारी का कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है। बोरा ने आगे कहा कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल ने इसकी पुष्टि की है कि यह अफ्रीकी स्वाइन फ्लू है। साथ ही केंद्र सरकार ने हमें बताया है कि यह देश में इस बीमारी का पहला मामला है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा 2019 की गणना के अनुसार सुअरों की कुल संख्या करीब 21 लाख थी, लेकिन अब यह बढ़कर करीब 30 लाख हो गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, सबसे अधिक संक्रमण ग्रस्त स्थानों के लिए केंद्र ने 20 टीमें गठित की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 20 टीमें गठित की है। ये टीमें 10 राज्यों के 20 शहरों में भेजी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गठित ये टीमें राज्यों के साथ तालमेल बनाकर वहां पर कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए काम करेगी। जिसमें आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद केंद्र सरकार ने 10 राज्यों के ऐसे 20 शहरों और जिलों को चिन्हित किया है जहां पर युद्ध स्तर पर कोरोना कंट्रोल करने के लिए काम करना जरूरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि टॉप पर महाराष्ट्र के 3 बड़े शहर हैं जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमें जाएगी। इसमें मुंबई, पुणे और ठाणे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टॉप पर महाराष्ट्र के 3 बड़े शहर हैं जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमें सबसे पहले जाएगी। इसमें मुंबई, पुणे और ठाणे हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भी महाराष्ट्र में ही सामने आ रहे हैं। जिसके बाद गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा में भी स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमें जाएगी और राज्य सरकार के हेल्थ वर्करों के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम करेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, देश का प्रथम राज्य बना राजस्थान, जहां महामारी अध्यादेश 2020 लागू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागू किया है, जिसमें महामारी को रोकने के लिए सख्त कानूनी सजा का प्रावधान है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना, 2 साल की सजा या फिर दोनों एक साथ देने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, अध्यादेश राज्य सरकार को आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं जैसे बैंक, मीडिया, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य आपूर्ति, बिजली, पानी की सेवाओं को अवधि को प्रतिबंधित करने का अधिकार भी देता है। साथ ही यह अध्यादेश सरकार को अब किसी भी प्रथा या कृत्य के तहत भीड़ एकत्र होने से रोकने, व्यक्ति को पृथकवास में भेजने, राज्य की सीमाओं को सील करने, सार्वजनिक परिवहन माध्यमों को नियमित करने, सामाजिक दूरी बनाने, धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ एकत्र होने से रोकने, सरकारी एवं निजी कार्यस्थल पर काम करने वालों को प्रतिबंधित करने, दुकानों में व्यावसायिक कार्यालयों को खोलने व बंद करने, आवश्यक सेवाओं में मीडिया और स्वास्थ्य सहित अन्य को लेकर कार्रवाई करने का अधिकार देती है। इतना ही नहीं, इस नए अध्यादेश के जरिए हवाई, रेल, सड़क या किसी अन्य माध्यम से राज्य में आने वाले व्यक्तियों का निरीक्षण, किसी भी ऐसी बीमारी से संक्रमित होने के संदेह वाले लोगों के घर का अधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने का भी अधिकार सरकार को दिया गया है। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसके साथ ही राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 समाप्त हो गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, लॉकडाउन के चलते नहीं आए खरीदार, लाखों के फल और सब्जियां फेंकने पर मजबूर किसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश को लॉकडाउन किए जाने का सकारात्मक परिणाम के बाद अब नकारात्मक असर भी सामने आने लगे हैं। बहुत अच्छी खेती होने के बाद भी कई किसानों को खड़े खड़े लाखों का नुकसान हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी कोसी तटबंध से सटे शाहपुर गांव में कोसी नदी की बलुआ जमीन साल के 3 से 4 महीने हरी भरी रहती है। यहाँ उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से किसान यहाँ आकर इन खेतों को लीज पर लेते हैं और कड़ी मेहनत करके इस पर फल और हरी सब्जियां उगाते हैं। जब तक इन खेतों से सब्जी या फल बिकते रहते हैं, तब तक इस इलाके के लोग भी सस्ती और ताजी हरी सब्जियां ही खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी से आए किसान यहाँ पर्याप्त मात्रा में तरबूज, खरबूज सहित परवल, करेला, कद्दू, खीरा, चठेल व अन्य सब्जियां उगाते हैं। कोसी की जमीन पर उगाई गई ये सब्जियां जिले भर में ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों सहित पूरे प्रदेश में भी जाती है। तो वहीं इस खेती से इन किसानों को लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का फायदा होता है। लेकिन लॉकडाउन ने इस बार इनकी किस्मत ही फोड़ दी। पर्याप्त मात्रा में सोने जैसी सब्जियां होने के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।